नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने ऋग्वेद का ऋग्वेद से संबंधित ही एक प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उस प्रश्न को लेकर हम आपके पास आए हैं कि ऋग्वैदिक कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पहलुओं की विवेचना करें कि जो ऋग्वैदिक समाज था हमारा, उसका धार्मिक स्थिति क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या था, आर्थिक स्थिति क्या था और सामाजिक स्थिति क्या था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको लिखने का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है कि ऋग्वैदिक कालीन भारत के इन पहलुओं की विवेचना को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ जो कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कबायली संगठन के चिन्ह और अस्थायी जीवन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो एक कबीला में रहते थे। मतलब जनपद, महाजनपद का संकल्पना तो बाद में आया। ये उस समय का जो समाज था वो एक कबीला में रहता था। अलग अलग जो कबीला के जो लोग थे वो अपने अपने कबीले में रहते थे। और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ये एक दूसरे से, जो कबीले वाले लोग थे वो एक दूसरे से युद्ध भी करते रहते थे गाय के लिए। तो ये जो समाज था वो कबायली संगठन के चिन्ह मिले हैं और इनका जीवन अस्थायी जीवन था। क्योंकि जब ये कबीला में रहते थे तो आज यहाँ कल वहाँ, मतलब 2 महीना यहाँ 2 महीना वहाँ। क्योंकि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आंतरिक और अंतरजातीय युद्ध के भी एग्जाम्पल मिले हैं। मतलब इनके अंदर भी और दूसरे कबीला वाला से भी युद्ध होते रहता था। एक कबीला को जीत कर दूसरे कबीला में मिला दिया जाता था। एक कबीला जो है अगर कमजोर पड़ने लगा तो वो अपना स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह भी चला जाता था। अब ये जो समाज था वो पशुपालन और पशुचारण का समाज था। मतलब अधिकतर जो लोग थे वो पशुपालक थे, इसलिए ये लोग अपने पशुओं के चारा के तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अब यहाँ एक चीज है कि अंतरजातीय युद्ध इनमें हुए। मतलब अपनी जाति के साथ भी युद्ध होता था और दूसरी जाति के साथ भी युद्ध होता था। और इसका प्रमाण मिलता है दशराग का युद्ध, जिसमें माना जाता है कि 10 राजाओं का ये युद्ध हुआ था। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा वर्णित है कि 10 राजा नहीं बल्कि यहाँ 30 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसमें सुदास का नाम भी जो है वो आता है। इसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे। इस समय तक जो कृषि कार्य थी उसकी नगण्यता था। मतलब लोग खेतीबाड़ी नहीं करते थे। ऋग्वेद में यव शब्द का उल्लेख हुआ है 15 बार और सिर्फ यव शब्द का ही उल्लेख हुआ है। अब ये जो यव है उसको परवर्ती कालीन, जैसे बाद में जो उत्तर वैदिक काल है जिस उसमें जो जौ शब्द यूज किया जाता था, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जौ का ही रूपांतरित, मतलब यव का ही रूपांतरित नाम यव जौ था। या ऐसा भी माना जाता है कि अलग अलग प्रकार के जो भी अनाज थे उनको दिखाने के लिए एक सामूहिक जो वर्ड यूज किया जाता था वो जव था। इसके बाद कहता है कि अतरंजी खेड़ा से, जो कि गंगा जमुना का जो क्षेत्र है पंजाब वाला क्षेत्र, तो वहां पे खुदाई करने के बाद जो तीसरा स्तर तरेंजी खेड़ा का भी जो तीसरा स्तर मिला है वहां से जौ और चावल के प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। इसलिए जो इतिहासकार लोग हैं अभी ये जो जौ और चावल है उसका
उसको प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि आखिर वो किस डेट का है, निश्चित नहीं कर पाए, कंफर्म नहीं कर पाए हैं। हाँ, इतना तो कंफर्म है कि जो चावल है, उस चावल से जो ऋग्वेद के लोग, ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो परिचित नहीं थे, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं भी चावल का उल्लेख नहीं हुआ है। उसके बाद चलते हैं, कहता है कि वर्ण व्यवस्था का देवीय उत्पत्ति परवर्ती कालीन पुरुष सूक्त, जो परवर्ती कालीन पुरुष सूक्त मिले हैं उसमें वर्ण व्यवस्था के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं वो उस पुरुष के, दिव्य पुरुष के 4 अंग से ये उत्पन्न हुए हैं। और ये भी ऋग्वेद में नहीं बल्कि परवर्ती कालीन जो पुरुष सूक्त है उसमें ऐसा बताया गया है। फिर भी उत्पादक और उत्पादन का नियंत्रणकर्ता का चिन्ह ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उत्पादक और उत्पादनकर्ता का नियंत्रण करता, कहने का मतलब है कि एक वो वर्ग जो कि उत्पादन करता हो और एक वो वर्ग जो कि उत्पादन पे अपना नियंत्रण स्थापित करके रखता हो। तो इस तरीके का जो चिन्ह था वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय सरप्लस प्रोडक्शन किया ही नहीं जाता था। लोग जो थे वो अपने जीवन में संतुष्ट थे। लेकिन हाँ, इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ किसी प्रकार का जो श्रेष्ठता है उसका कोई भाव ही नहीं था, क्योंकि जो राजा होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनको समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था, क्योंकि जो कबीला था उस कबीला का नेतृत्व करने वाले ये लोग ही होते थे। इसलिए जब भी किसी दूसरी कबीला पर अटैक किया जाता था, वहां से कुछ पशुधन या और चीजों का जो अर्जन किया जाता था, उसमें राजा और जो पुरोहित होते थे उनका जो भाग था वो ज्यादा होता था। वर्ग भेद की परिस्थिति का अभाव था, मतलब आज के समाज के जैसा वर्ग भेद नहीं था कि अलग अलग जो वर्ग हैं उनके अलग अलग कार्य हैं और उनमें बहुत ज्यादा भिन्नता है, तो ऐसा नहीं था। ये जो समाज था वो समरसता वाला समाज था। और चूंकि वर्ग भेद से मतलब ये भी होता है कि चूंकि ये जो वर्ग भेद है वो बाद में उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये और ज्यादा सुदृढ़ होने लगा, वर्ण व्यवस्था ये और ज्यादा धीरे धीरे जटिल होने लगा। ऋग्वैदिक कालीन में इसका अभाव मिलता है। यहाँ दास और दस्यु का वर्णन मिलता है। अब ये दास और दस्यु कौन थे? तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जब यहाँ आए, भारत में आए, तो उससे पहले यहाँ रहने वाले जो मूल निवासी थे उनको दास कहा गया। लेकिन ये जो मत है वो सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि कुछ जो आर्य लोग थे जैसे यदु और तुवर्स जो कि आर्य पंच मानुष थे, मतलब ये आर्य लोग ही थे, यदु और तुवर्स ये आर्य लोग ही थे, लेकिन ऋग्वेद में उनके लिए भी दास शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ऋग्वेद के जो नायक हैं, यही दशराग युद्ध में सुदास और दिवोदास, इनके नाम के पीछे भी दास लगा हुआ है। और ये लोग तो भाई नायक थे। आज की फिल्म का अगर कोई एक्टर है और एक्टर जो है वही फिल्म को प्रतिबिंबित करता है, तो ये उस समय के नायक थे, मतलब यही जो है वो समाज को प्रतिबिंबित करते थे और उनके नाम के पीछे दास लगा हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दास जो है वो यहाँ जो रहने वाले जो मूल निवासी थे उनके लिए नहीं यूज हुआ है, बल्कि एक विशेष संदर्भ में इसका यूज हुआ है। जैसे दास को कहा गया है कि दास वे लोग थे जो कि अग्नि में हरवी दान नहीं करते थे, मतलब जो यज्ञ होता था, यज्ञ में जो हवन दिया जाता था, तो ये दास लोग जो थे वो इसमें विश्वास नहीं करने वाले लोग थे, ये उसमें विश्वास नहीं करते थे। इंद्र और वरुण जो उस समय के मुख्य देवता थे, उनके साथ भी ये असहमति प्रकट करते थे।
कहने का मतलब है कि उनको भी ये उतना मतलब नहीं देते थे, उनकी बातों से ये सहमति नहीं रखते थे। उनके बताए गए जो नियम और कानून थे, या उनके बनाए गए जो नियम कानून या उनके जो पद चिन्ह थे, उनको ये फॉलो नहीं करने वाले लोग थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सारे जो लोग थे वो उस समय समाज में कानून को तोड़ने वाले लोग थे। मतलब समाज में जो कानून बना है उसको ना मानने वाले जो लोग थे, उनके लिए दास शब्द का यूज हुआ है। अब एक और शब्द यूज हुआ है दस्यु। ये जो दस्यु थे वो दासों से ज्यादा इनको कठोर माना गया है, और इनसे भय, मतलब जो आर्य लोग थे उनको इनसे भय भी था, लेकिन इनके प्रति इनका बहुत ज्यादा घृणा था, बहुत ज्यादा नफरत करते थे ये दस्यु लोग से। क्यों करते थे भाई? कि दस्यु जो लोग थे वो अदेवियु थे। अदेवियु, अवेदियु। अवेदियु कहने का मतलब कि जो वेदों में विश्वास न रखने वाले लोग थे। अब्राह्मण्य थे, मतलब कि अब्राह्मण्य का मतलब होता है कि जो यज्ञ इत्यादि न करने वाले लोग थे। तीसरा अयज्वन। अयज्वन मतलब जो अयज्वन मतलब जो यज्ञ न करने वाले लोग थे। अगरवयु मतलब जो वेदों में विश्वास न करने वाले लोग थे। और अब्राहम मतलब जो लोग भगवान का जो सत्ता है, ठीक है ना, उसको ना मानने वाले लोग थे, या नियम कानून के अकॉर्डिंग ना चलने वाले लोग थे। अनासर, चपटी नाकों वाले लोग थे, और इनको भी दस्यु की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ एक और वर्ड यूज हुआ है मृगवाचक, मतलब वैसे व्यक्ति जो कि बड़ा कठोर बोलने वाला है। और ये वर्ड जो है वो खास करके पनियों के लिए यूज हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये पनी जो लोग थे वो मवेशी चोर थे। तो ये जो पनी लोग थे इनको भी दस्यु की श्रेणी में रखा गया था। ये एक तरीके से दस्यु जो थे उसमें भारत की आदिम अनार्य जातियां, मतलब स्टार्टिंग में जो अनार्य लोग थे, भारत के मूल निवासी थे, उनमें से जो अनार्य लोग थे वो, और इसके साथ साथ आर्यों के सांस्कृतिक भिन्नता रखने वाले लोग, मतलब बहुत सारे वैसे आर्य लोग भी जो कि बाद में आए, लेकिन वो आर्यों से सांस्कृतिक भिन्नता रखते थे, समानता नहीं रखते थे। तो इन सारे लोगों को दस्यु की श्रेणी में रखा गया था। ऐसा भी प्रमाण मिला है कि दास को एक दान का वस्तु मानकर उसको दान भी दिया जाता था दूसरे लोगों को, खास करके जो पुरुष दास था उनको नहीं, बल्कि महिला दास को। और इसके पीछे रीजन था कि मतलब जो महिला दास होती थी वो घर में काम करने का काम करती थी, घरेलू काम में उनका यूज किया जाता था। और जो कि पुरुष जो दास थे उनका इस तरीके का वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय तक कृषि कार्य जो था वो उतने विशेष स्तर पे नहीं होता था, इसलिए दास का कोई जरूरत उतना ज्यादा नहीं पड़ता था। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन उस समय भी विषफलता और मुदगलानी नाम की जो दो स्त्रियां हैं उनका वर्णन मिलता है। इससे ये पता चलता है कि इनका भी समाज में, मतलब महिलाओं का भी समाज में अच्छा रिस्पेक्ट था, अच्छा मान सम्मान था। लेकिन फिर भी जो पुत्र थे, पुत्र प्राप्ति को ज्यादा तजव्वो दिया जाता था, पुत्र प्राप्ति का ज्यादा कामना किया जाता था, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक था। नप्रति का भी एक वर्ड है, इसका यूज हुआ है। ये वर्ड जो है वो यूज हुआ है जैसे हम लोग कजन वर्ड यूज करते हैं, चचेरा, मौसेरा, फुफेरा, ममेरा, इन सारी चीजों के लिए। तो कहता है कि नृपति, नृपति जो शब्द है वो जो अपना माता पिता भाई बहन पुत्र और पुत्री को छोड़ के जो बाकी लोग थे उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। उस समय बहुत सारे जो दान थे वो दिए जाते थे, जैसे गाय दान दिया जाता था, या और भी अलग अलग प्रकार के दान का तो वर्णन मिलता है, लेकिन भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे ये पता चलता है कि उस समाज में अभी तक
जो भूमि था उसको ज्यादा लोग वैल्यू नहीं देते थे। मतलब भूमि जो था वो किसी एक खास व्यक्ति का नहीं था, यहाँ तक कि राजा जो था उसका भी अपना भूमि नहीं था। वो जो भूमि होता था वो पूरे कबीला का होता था, इसलिए किसी को ये अधिकार नहीं था कि वो भूमि दान दे। और भूमि जो था उसको लोग जो है वो एक, कल ही वो पढ़ाए थे, इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि उस समय जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, विनिमय का जो वस्तु था वो गाय था न कि भूमि था। इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमि का उतना ज्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय तक कृषि कार्य के बारे में जो लोग थे वो कम जानते थे और उससे उस पे लोगों का निर्भरता बहुत कम था। इसके बाद कहता है कि राजा को जनस्य गोपा गोपति व जन राजन कहा गया है। राजा को जनस्य गोपा गोपति व जन राजन कहा गया है। इसका मतलब है कि राजा को ऐसा लोग जो थे वो इच्छा करते थे, ऐसा आशा करते थे कि राजा जो है वो क्या करें कि हम लोगों का रक्षा करें, मतलब जो पूरा हमारा कबीला है उनका रक्षा करें, इसके साथ साथ हम लोग को गोधन भी ला कर दे। मतलब दूसरे कबीला पे अटैक करे और उनका जो गोधन है वो भी लाकर अपने कबीला वाले लोगों को दे। इसके साथ सभा समिति और विदत, ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका भी वर्णन हमें उस समय मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि उसमें सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक मामले थे उन पर वाद विवाद होता था, उन पर विचार जो थे वो रखे जाते थे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था। राजा ऑल इन ऑल नहीं था, सर्वो सर्वा नहीं था। राजा का पद कोई वंशानुगत नहीं था इस समय तक। कब तक? तो ऋग्वैदिक काल तक। इसके बाद कहता है कि उस समय जो लोग थे वो उनका जो धार्मिक विचारधारा था वो प्राकृतिक पूजक थे। मतलब जो प्राकृतिक देवताएं हैं, अधिकतर प्रकृति देवताएं जैसे सूर्य, अग्नि, धौस, मरुत, वायु, इंद्र, वरुण, मित्र, विष्णु, रुद्र, ये सारे प्राकृतिक देवता थे। और जो लोग थे वो प्राकृतिक पूजक थे, मतलब भगवान को प्रकृति का ही एक रूप मानकर उनकी पूजा करते थे। यहां एक विशेष वर्ड यूज हुआ है, रीत। इस रीत वर्ड के बारे में जो और भी कुछ विद्वान हैं, खास करके जो विदेशी विद्वान हैं जिसमें बिंटर्नीज हैं, उनका मानना है कि रीत का मतलब सृष्टि की नियमितता से है। मैकडोनल्ड का मानना है कि रीत का मतलब भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था से है। कीथ का मानना है कि रीत का मतलब अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था से है। अब ये कीथ रीत क्या है? तो कहता है कि जो रीत है इसका ऋग्वेद में 24 श्लोकों में इसका वर्णन है। और जो भगवान वरुण थे उनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। इसका मतलब है कि जो रीत वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऐसा भी कहा गया है कि जो भी लोग रीत का पालन नहीं करते हैं, भगवान वरुण का वो कोपभाजन बनते हैं। मतलब भगवान वरुण के गुस्सा का सामना उनको करना पड़ता है। ये भी वर्णन किया गया है कि रीत के हास पर आंसू बहाने तथा पुनरुत्थान की कामना का भी वर्णन मिला है कि भाई रीत का जो हास हुआ था उससे लोग दुखी थे, उस पर लोग आंसू बहा रहे थे और ये भी कामना कर रहे थे कि भाई इसका पुनरुत्थान होगा, फिर से ये जो रीत है वो पदस्थापित होगा। अब कहता है कि संपत्ति की सामूहिकता के द्वारा न्याय एवं रीति की स्थापना होती है। ऐसा वर्णन किया गया है कि रीत की स्थापना कैसे होती है, तो संपत्ति की सामूहिकता के द्वारा न्याय और रीत की स्थापना होती है। अब जो पीछे जो हम लोग वीडियो में पढ़े थे, क्लास में पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वहां संपत्ति की सामूहिकता के बारे में बात किया गया था कि भगवान लोग भी जो थे वो एक साथ अपना जो संपत्ति है उसको एक साथ मिलकर बैठकर बांटने की बात करते थे। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि भाईचारा या सामंजस्यता का जो भाव है उसके लिए ये रीत शब्द का यूज हुआ है
कि संपत्ति की सामूहिकता के द्वारा न्याय एवं रीति की स्थापना होती है। कि भाई न्याय और रीति की अगर स्थापना करना है, अगर न्याय और जिसको रीत एक तरीके से धर्म कह सकते हैं, भाईचारा कह सकते हैं, ठीक है ना, तो उसकी स्थापना के लिए संपत्ति की सामूहिकता जो है वो जरूरी है। इसके साथ साथ अंधविश्वास भी था। लोग भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, इन सारे चीजों में भी विश्वास करते थे। अब धीरे धीरे एकेश्वरवाद के चिन्ह भी दिखने लगे, जिसका वर्णन ऋग्वेद के जो परवर्ती काल के मंडल है उसमें हमको मिलता है। जैसे पहले अलग अलग भगवान थे, हर चीजों के लिए अलग अलग भगवान थे। फिर क्या होने लगे कि जो भगवान थे उनको दो भगवान को एक साथ मिला दिया गया। जैसे इंद्र और मित्र को मिला के इंद्र मित्र कर दिया गया, वरुण और अग्नि को मिलाकर वरुण अग्नि कर दिया गया। और फिर एक वैसा टाइम आया जब एक जो देवता है, जैसे महदेवा नाम सुरत्वेकम, मतलब भगवान महादेव की संकल्पना की गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना की गई। तो ये जो संकल्पना है वो बाद में आप देखेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये संकल्पना जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है, और उसके प्रमाण जो है हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि ये जो समय है वो एक लंबा टाइम पीरियड है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का ये टाइम है, तो इसमें करीब जो 500 साल है उसमें धीरे धीरे इन सारी चीजों में परिवर्तन हुआ, चाहे वो एकेश्वरवाद की तरफ समाज का जाना हो या कुछ और। तो इस तरीके से आप ऋग्वैदिक कालीन भारत का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू हैं उनको आप लोगों ने समझ लिया होगा। इस फिर से हम वो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।